और एक जोरदार जयकारे के साथ बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। भाइयों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे देश, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर आने का यहाँ सालवन में मुझे अवसर मिला है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज मुझे आप सबको इस जयंती, उनकी जयंती की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है महाराणा प्रताप सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि स्वाभिमान, धैर्य और बलिदान का जीवंत प्रतीक भी है। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। वे इतिहास के उन विभूतियों में से हैं जिन्होंने न कभी झुकना सीखा, न कभी हारना सीखा और सदियों से हमारे योद्धाओं, शासकों और युवाओं की जो प्रेरणा बने रहे हैं। भाइयों, मुझे आज मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से इस बात को हमने विचार भी करना चाहिए, इस बात के बारे में हमें सोच करके इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें अपने इतिहास को स्वदेशी नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। विदेशी नज़रिए से हमें अनेक बार पराजित ही दिखाया गया है। ये कहा गया है इतिहास के अंदर कि हम हारे हैं, जबकि हम हारे नहीं हैं। वीर महाराणा प्रताप के मामले में ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है। इतिहासकार मानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, कुछ तो अकबर को विजय ही दिखाते रहे हैं। भाइयों, लेकिन युद्ध में महाराणा प्रताप विजय हुए हैं। वहाँ एक तरफ अगर हम देखते हैं मुगलों की 85,000 की सेना सैनिक थे और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें महाराणा प्रताप के 20,000 सैनिक जिन्होंने मुगलों को धूल चटाने का काम किया है। भाइयों, ये राजपूत सेना थी। मुझे खुशी है कि इसलिए आज हम अपने इतिहास को स्वदेशी नज़रिए से हमें देखने की ज़रूरत है, आज आवश्यकता है। विदेशी नज़रिए में तो भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं। भी है कि महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष जन्म बहादुर राजपूत कौम में हुआ है और मुझे ये भी खुशी है कि आपने देश को महान शासक, देश भगत, बहादुर जवान दिए हैं। भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कुर्बानियां देने वालों में आपका अग्रणी में नाम लिया जाता है। मुझे भाइयों इस बात की खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि भाइयों जब हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में मराठा व राजपूत कौम की भूमिका को कौन भुला सकता है। भाइयों, इसके बारे में ये सर्वविदित ही है। आपने सदा ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया है। राष्ट्र के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी चुनौतियों की भाइयों बड़ी बड़ी कुर्बानियां भी आपने दी।